हाय एवरीवन, ये वीडियो सेमेस्टर 6 एनईपी स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में उनके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं करने आया हूँ और सब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में माय अकाउंट के टैब में जाके कोर्स के सेक्शन में जाकर अब आप देख सकते हो कि आपको सेमेस्टर 6 में कौन सा सब्जेक्ट मिला है। सबसे पहले हम कोर्स स्ट्रक्चर को आपको ब्रीफ में समझा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर चेंज करने का क्या माजरा है। देखिए, आप लोगों के सेमेस्टर 6 में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। एक सब्जेक्ट तो आपका स्किल इन्हांसमेंट का होने वाला है, एक सब्जेक्ट आपका जनरिक इलेक्टिव का होने वाला है, 3 सब्जेक्ट जो आपके मेन होते हैं वो होने वाले हैं और एक सब्जेक्ट आपका डीएसई का होने वाला है। ये डीएसई का सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है। अब जो चेंज करने की बात है उसे समझ लीजिए। देखिए, जो स्किल इन्हांसमेंट है और जनरिक इलेक्टिव है, ये सब्जेक्ट आप चेंज करवा सकते हो। आपको जो भी सब्जेक्ट इसमें अलॉट हुआ है, अगर आपको लगता है आपको उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप चेंज करवा सकते हो। उसके लिए एसओएल की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम का कोर्स का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो कि उसमें कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं और जाकर चेंज करवा लो। चेंज करने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, उस प्रोसेस को देख लो और जाकर चेंज करवा लो, सैक और जेई की। अब बात ये आती है आप लोगों की बाकी के 4 सब्जेक्ट्स की, जिनमें से जो 3 सब्जेक्ट हैं अगेन वो मेन सब्जेक्ट हैं, वो चेंज हो ही नहीं सकते। और बचा हुआ सब्जेक्ट एक आपका है डीएसई का। अब डीएसई के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें, बीकॉम प्रोग्राम में केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसे चेंज करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बार सेमेस्टर 6 में डीएसई के अंदर एसओएल ने कोशिश करी है सभी बच्चों को रिसर्च का एक सब्जेक्ट दे दिया जाए। हालांकि उनके पास चॉइस होती है एज पर एनईपी रूल, बट इनके स्ट्रक्चर में चॉइस नहीं दी गई और रिसर्च का सब्जेक्ट आपके ऊपर थोप दिया गया है। तो जो डीएसई कैटेगरी का सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों को बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी मिला होगा, चाहे वो प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो। इंग्लिश ऑनर्स वालों को रिसर्च मेथोडोलॉजी इंग्लिश मिला होगा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले को रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स मिला होगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले को रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स मिला होगा। और यहाँ पे बीएमएस में कुछ चॉइस हमें नजर आ रही है, इसमें आप लोग देख सकते हो इन 4 में से कोई एक मिला होगा। इसी तरीके से जो बीबीए है उसको ये वाला सब्जेक्ट मिला होगा, सब्जेक्ट मिले होंगे। और मेन सब्जेक्ट तो आप चेंज करवा ही नहीं सकते। बीकॉम प्रोग्राम में ये 3 होंगे, एनालिटिक्स, गवर्नेंस, जीएसटी। प्रोग्राम और ऑनर्स में भी सेम है। इंग्लिश ऑनर्स में ये 3 होंगे, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, वुमेन राइटिंग्स। और आपकी पब्लिक पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है। फिर ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 3 होंगे। उसके बाद आपका बीएमएस और बीबीए के अंदर ये 3 सब्जेक्ट होंगे। अब बात हमारी आती है बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट की। बीए प्रोग्राम में डीएसई की कहानी थोड़ी सी अलग है जी। बीए प्रोग्राम में देखिए दोस्तों, आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो और आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका मेजर होता है और एक आपका माइनर होता है। बीए प्रोग्राम में जो 3 मेन डिसिप्लिन होते हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपकी मेजर की कैटेगरी के होते हैं और एक सब्जेक्ट आपका माइनर की कैटेगरी का होता है। अब रूल क्या बोलता है, डीएसई में बच्चे को वो सब्जेक्ट मिलेगा जिस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन कर रहा है। यानी कि अगर हम बीए प्रोग्राम की स्पेसिफिक बात करें तो मान लीजिए एक्स एंड वाई 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आपको एक्स सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन दे दिया जाए या वाई सब्जेक्ट एज अ डीएसई दे दिया जाए। अब बहुत से बच्चों को हो सकता है मेजर वाला डीएसई दे दिया गया, बहुत से बच्चों को माइनर वाला डीएसई दे दिया गया। अब अगर उसे आपको चेंज करवाना है तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल हो जाना चाहिए। वहां तक कि वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं जी जो आपको मिला है वही पढ़ना पड़ेगा, उसकी मैं गारंटी नहीं रहता हूं। लेकिन गारंटी इस बात की मैं दे सकता हूं कि सब्जेक्ट चेंज करने का जो इसके अंदर रोल है वो बिल्कुल अवेलेबल है। आप डीएसई के कैटेगरी में नजर डालोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चूज वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑप्टेड एज कोर। यानी कि जिन कोर सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रेजुएशन चल रही है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप इनमें से ले सकते हो। जैसे आपके पास हिस्ट्री या पॉल साइंस है, तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। या तो आप ये बेसिक ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी ले सकते हो, या फिर जो पॉलिटिकल साइंस का इसमें रिसर्च वाला पेपर होगा, रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स ले सकते हो। आप लोगों को एसओएल ने अपनी मर्जी से दे दिया कि भाई ये सब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं। अब आप उसको चेंज करवाना चाहते हो तो भाई याद रखना, डीएसई में जो बच्चा चेंज करवा रहा है, जो उसका अल्टरनेट डिसिप्लिन में जो ग्रेजुएशन है, उसी डिसिप्लिन का वो सब्जेक्ट उसमें से
ले सकता है। इनमें से कोई भी नहीं ले सकता। जिन 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चल रही है उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट में वो DSE में चूज कर सकता है। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगेन अगर कैंपस जाके वो लोग बोलते हैं नहीं जी जो आपका मेजर में है उसी को DSE करना पड़ेगा, जो माइनर में है उसी को DSE करना पड़ेगा, तो अलग बात है, तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जेनरिक इलेक्टिव और सेक का सबसे शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब्जेक्ट चेंज करने के लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। अगर आप इन्हें चेंज करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चेंज करवाने के जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। राइट दोस्तों, तो यही एक इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। SOL के NEP सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू।